नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल न्यूज। चलिए शुरू करते हैं कुछ खास खबरें जो कल से लेकर के और पिछले कुछ दिनों में घटी हैं और अभी भी खास बनी हुई हैं। तो नजर डालते हैं सबसे पहले अपने एक नेशनल न्यूज से जो आ रही है जयपुर से। एसआईआर से परेशान एक शिक्षक ने जान दे दी है। जयपुर के विनायका में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के बढ़ते दबाव से लेकर एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक सरकारी स्कूल में पदस्थ था और बीएलओ का काम भी देख रहा था। ट्रेन के सामने कूदकर जान देने वाले शिक्षक की जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने सुपरवाइजर पर लगातार दबाव बनाने और सस्पेंड करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय मुकेश जांगेड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरी का बास में शिक्षक थे और एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ का काम भी देख रहे थे। विनायका थाना प्रभारी विनोद वर्मा ने बताया कि मुकेश सुबह करीब 4:30 बजे मोटरसाइकिल से काम करने निकले थे और विनायका फाटक के पास ट्रेन के सामने कूदकर मौत को गले लगा लिया। मृतक के भाई गजानंद के अनुसार मुकेश कई दिनों से तनाव में थे। बीती रात भी एक साथी उनके घर आकर फॉर्म भरने में मदद कर गया था। सुसाइड नोट में मुकेश ने लिखा कि एसआईआर योजना के कारण वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं और सुपरवाइजर सीताराम उन पर बार बार दबाव बनाते हुए सस्पेंड करने की धमकी देता था। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि एसआईआर में राज्य, जिला और अधिकारियों द्वारा टॉप करने की होड़ में फील्ड कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेटा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, बीएलओ पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। एक बीएलओ शिक्षक की आत्महत्या बेहद चिंताजनक है। शिक्षक संघ ने बताया कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बंद किया जा सके। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। बहरहाल पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। तो ये एसआईआर का दबाव, एसआईआर के कारण एक शिक्षक जो कि बीएलओ का भी काम करते हैं, उन पर इस तरह का मानसिक दबाव जो बनाया गया, उसके कारण इस व्यक्ति ने आत्महत्या की। लेकिन अभी जो सुसाइड नोट निकला है उसमें सिर्फ दबाव की बात है, लेकिन मामला क्या और कुछ हो सकता है, जांच में क्या सामने आएगा इसको देखना है। बंगाल में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देंगे। ममता बनर्जी के एक मंत्री ने यह बयान दिया है। एसआईआर को ऐतिहासिक बना दिया। क्या ऐतिहासिक है? उनको सुनने के लिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। बांग्ला सुनने से तो मेरा दिमाग चला जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर में बोलता है, देख के जानता तो नहीं है। इवन हिंदी भी टेलीप्रॉम्प्टर में बोलता है, गुजराती में भी टेलीप्रॉम्प्टर में बोलते हैं, कश्मीरी भी टेलीप्रॉम्प्टर में बोलते हैं। ये सब नया दिशा है, नया भाषा है। बोलने दीजिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सुन लेंगे। तो अगर 700 वोट 2002 में जो मैप किया उसमें है, तो अभी कैसे अब जो नया मैप बनाया तो इसमें 526 वोटर को नाम निकाल दिया। ऐसे एक बूथ में नहीं। अगर आप लोग कोई सोचता है ना 2000 पहले का 2 का पहले आप लोग को नाम है, नहीं है। सबको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, झूठा करना है। जैसे आप लोग घर में बैठे रहे, बुझुन आधार कार्ड करते कत टाका लेगेছিল? कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर बोल बाबा बोल। हाँ, 1000 टाका। हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया, तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया, तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में
जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। कितना कार्ड बनाओगे? रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अभी अगर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, तो बाकी क्या रह गया? तो फिर क्यों कह रहा है कि वोट एपिक कार्ड में हम लोगों ने मूवमेंट करके कराया था इलेक्शन कमीशन से, नो आईडी कार्ड नो वोट। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। पश्चिम बंगाल में मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी के दावे पर निशाना साधा है। बसु ने कहा कि 2021 में पीएम मोदी और गृह मंत्री यहां आए थे, तब उन्होंने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन भाजपा यहां तिहरे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई थी। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बंगाल विजय की बात कही थी। नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब बंगाल का जंगल राज खत्म करने की बारी है। ममता के मंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट गई थी, उन्हें सिर्फ 77 सीटें मिली थी। इस बार चाहे वो एसआईआर कर लें या फिर कुछ और, यहां पर उनकी सरकार नहीं बनने वाली। ब्रात्या बसु ने कहा कि यह बंगाल है, यहां पर ममता बनर्जी का जबरदस्त प्रभाव है। भाजपा बंगाल में सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को दावा किया कि पार्टी के पक्ष में लहर अब पड़ोसी राज्य तक पहुंचेगी, जहां लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। भाजपा की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास आने वाले दिनों में बिहार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और शासित अन्य राज्यों में विकास का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। चलते हैं नेशनल के बाद एक दो इंटरनेशनल खबरों की तरफ। बांग्लादेश की अदालत आज शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाने जा रही, लेकिन उससे पहले हिंसा भड़क गई है और हिंसा कई दिनों से है। आज भी हिंसा भड़कने की कई खबरें सामने आ रही हैं। शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के मामले में आज आने वाले फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, धमाके और सड़क जाम हो गए हैं। सेना और बीजीबी तैनात की गई है। बांग्लादेश में पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता विरोधी अपराधों के मामले में आज आने वाले फैसले से पहले राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है और ये हिंसक झड़पें राजधानी ढाका में हो रही, जहां पर आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी उग्र प्रदर्शन हो रहे थे और आज भी प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि किस मामले में फैसला आने वाला है। यह मामला जुलाई अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवता विरोधी अपराधों से जुड़ा है। शेख हसीना ने सभी आरोपों से इनकार किया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT आज फैसला सुनाने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में तनाव फैल गया है। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने रविवार से 2 दिन के देशव्यापी बंद का ऐलान किया था, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। ढाका में सड़कें सूनी दिखी, कई इलाकों में पटाखानुमा धमाकों की आवाज भी सुनी गई थी। अब इसको लेकर के व्यापार जगत में और उद्योग जगत में काफी चर्चा चल रही है कि राजनीतिक उथल पुथल और उद्योग जगत में भी उथल पुथल देखने को मिल सकती है।
सोशल मीडिया पर आवामी लीग भी सक्रिय हो चुकी है। जुलाई 2024 की छात्र आंदोलन के बाद हसीना सरकार गिर गई थी और 5 अगस्त को वह भारत चली गई। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस सरकार ने आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। अगली खबर, मैक्सिको सिटी में जेनजी का जबरदस्त प्रदर्शन, सरकार पर जनता का फूटा गुस्सा। मैक्सिको सिटी की सड़कों पर शुक्रवार को हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उतरे। एपी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की नीतियों और बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और सरकारी नाकामी से युवा विशेषकर जेनजी वर्ग बेहद निराश है। युवा कार्यकर्ताओं ने राजधानी में विशाल रैली आयोजित की जिसमें कई विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार की नाकामी और हाल ही में मेयर कार्लोस मंजो की हत्या के खिलाफ आवाज उठाना था। मंजो लंबे समय से ड्रग तस्करों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे और उनकी हत्या ने देश भर में गहरा सदमा पैदा किया। जेनजी और अन्य युवा समूहों ने सरकार की धीमी न्याय प्रक्रिया और अपराध नियंत्रण में असफलता के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस रैली ने यह संदेश दिया कि अब युवा वर्ग अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद करेगा। तो ये थी कुछ खास खबरें, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिलाकर के। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज, काफी कुछ है आज आपके लिए। शाम तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से अलग अलग प्रोग्राम से। धन्यवाद।